सूरत इंजाल, सूरत अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने जल्दी के हैं और इंजाल के मायने खारिज होने के हैं। हिंदी शब्द शीघ्र पतन का मतलब भी यही होता है, शीघ्र यानी जल्दी और पतन माने खारिज होना यानी जल्दी खारिज हो जाना। एलोपैथ में जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है वो है प्रीमेच्योर एजुकेशन। इसका मतलब भी ये होता है यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त आदमी का पेनिस यानी अज़्व ख़ास औरत की वैजाइना यानी शर्मगाह में दाखिल होने से पहले या दाखिल होते ही सीमेन को खारिज कर दे और पूरी क्रिया यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरी तरह कंप्लीट ना हो पाए। इसी को सूरत इंजाल या प्रीमेच्योर एजुकेशन या शीघ्र पतन का नाम दिया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मर्द अपने पार्टनर्स से फोरप्ले के दौरान, बोसो किनार छेड़छाड़ के दौरान ही उसका सीमेन यानी मनी खारिज हो जाती है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं पाता। अगर हम इस मर्ज़ की बात करें तो ये आज पूरी दुनिया में लगभग 60 से 70% लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पार्टनर्स, अपनी पत्नियों को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन यानी जिनसी सुकून मुहैया नहीं करा पाते और बड़ी ज़िल्लत उन औरत के सामने उठानी पड़ती है और औरत की नज़रों में उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कई बार औरत ऐसा एहसास करती है कि जैसे उसे किसी कुएं में धकेल दिया गया हो। औरत के अंदर नफ़रत का जज्बा पलने लगता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर भागने लगती है। कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि वो अपनी सेक्सुअल ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरे मर्दों का भी सहारा ले लेती हैं। ऐसी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट ना होने की वजह से बहुत सारी नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिसमें लिकोरिया, यूटीआई इन्फेक्शन और हिस्टीरिया जैसी बीमारियां उनको घेर लेती हैं, जिनके नताइज भी अच्छे नहीं होते। सूरत इंजाल यानी शीघ्र पतन के बारे में हम ये कैसे तय करें कि ये आदमी इस मर्ज़ में मुब्तला है और इसको इलाज की ज़रूरत है। अगर हम इसके वक्फे की बात करें तो ये मुख्तलिफ़ आदमियों में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ मर्ज़ की बात कर रहे हैं तो मरीज़ वो हो सकते हैं जो 3 मिनट से पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स में अपने सीमेन को खारिज कर दें और उसके पार्टनर्स इससे सेटिस्फाई ना हो पाएँ। ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो 5, 10, 15, 20 मिनट भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर, तंदुरुस्त, तवाना और दिल, दिमाग और जिगर उनका सही काम कर रहा हो और अपना आप को कंट्रोल रखते हों। ऐसे लोग इससे भी ज़्यादा यानी 20-25 मिनट भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ बोसो किनार के दौरान ही यानी एंट्रेंस से पहले भी खारिज हो जाते हैं और कुछ लोग एंट्रेंस करते ही 2-4 स्टेप में ही खारिज हो जाते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया आगे नहीं कर पाते हैं। अगर इस मर्ज़ के असबाब की बात करें तो इसके सैकड़ों असबाब हो सकते हैं। ख़ास तौर से जो मशहूर असबाब हैं मैं उनका ज़िक्र करूँगा। सीमेन का पतला होना यानी वीर्य का पतलापन, उसके अंदर गर्मी और हिद्दत का होना, रोकने वाली क़ुव्वत यानी क़ुव्वत मास्का का कमज़ोर पड़ना, सीमेन की ज़्यादती अफजाइश ज़्यादा होना, एंजाइटी, टेंशन, नाकामी का खौफ, आज़ाए रईसा का कमज़ोर होना यानी दिल, दिमाग और जिगर का कमज़ोर होना, कसरत जिमा यानी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या बहुत लंबे टाइम तक सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर रहना और फिर मौका मिलना। बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसा भी इत्तफाक होता है कि बहुत लंबे टाइम तक वो इससे दूर रहते हैं और बाद में जब उनको मौका मिलता है तो फौरी तौर पे उन्हें इंजाल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बिना इंतशार यानी सख्ती आए सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू कर देते हैं, उनको भी जल्दी इंजाल हो जाता है। हरकत जिमा में अज़ु मखसूस का ज़ेरी हिस्सा ज़्यादा रगड़ लगने से भी ऐसा इंजाल हो सकता है। आजकल जो वीडियोस लोग देखते हैं जिनमें सेक्सुअल वीडियोस बहुत ज़्यादा सेक्स करते हुए दिखाया जाता है, नेट ने ऐसी
लोगों को लत लगा दी, जिसकी बिना पर उनके अंदर ये मर्ज फैल जाता है। ऐसी वीडियो का देखना, मोबाइल पर लगातार सेक्सुअल चैटिंग करना और ऐसे माहौल में रहना जहाँ सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के मुतालिक बातें होती हों और लड़के लड़कियों का एक दूसरे के साथ बैठकर इस तरह की बातें करना जिसमें एक दूसरे के सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस हो, इस तरह की बीमारी में आदमी को मुब्तला कर देती है। अगर किसी की क़ुव्वत मास्का या आसाब कमज़ोर हैं, अगर उसकी मनी की बात करें तो उसका मनी का कवाम सफ़ेद होता है, मनी पतली होगी और उसमें गर्मी नहीं होती है। अगर सूरत इंज़ाल का सबब कसरत मनी हो तो पेनिस में सख्ती तो पूरी होती है, लेकिन मनी अंजाल में ज़्यादा निकलती है और एहसास भी नहीं होता। कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड और मसाने की बीमारियां भी इसका सबब बन सकती हैं। हरारत गर्मी हो तो मनी का रंग जर्द और मनी का कवाम पतला होता है। अज़्ज़ो मक़सूद की हिस्स भी कई बार बड़ी हो सकती है। अगर सबब मनी के रास्ते की कुशादगी यानी वो फैले हुए हों रास्ते, जिन रास्ते से मनी को निकल के आना है, तो मनी कब बाहर निकल जाती है इसका एहसास ही नहीं होता और मनी उछलकर कूदकर बाहर नहीं निकल पाती। इंतशार भी कामिल नहीं होता। सूरत इंज़ाल के मरीज़ों को वक्ती अफाके के लिए जो लोग दवा इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और कुछ लोग आजकल एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चल रहा है जिसमें सिडनाफिल और टेडारफिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यूनानी तिब में नशे वाली दवाएं और अफीम जैसी चीज़ें मुमसिक के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इनसे वक्ती फ़ायदा तो मिल सकता है लेकिन ये आपको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। आप इनके आदी हो जाते हैं और इसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आँखों की रोशनी का कम होना, चक्कर आना, जी मालिश होना, सर का दर्द होना, डिस्पेप्सिया और बेहोशी तक हो सकती है। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। इस मर्ज़ का 100% इलाज मुमकिन है बशर्ते इसके सबब को सही से तलाश करके इलाज किया जाए। अगर आप अंधाधुन इलाज करते हैं और ऐसी दवा इस्तेमाल कराते हैं जो इस मर्ज़ को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, क्योंकि जहाँ इस मर्ज़ के सैकड़ों असबाब हैं वहाँ एक ही दवा सब असबाब पर काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर सही से कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेशतर किस्मों में काम कर सकती हैं। मैं भी आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो सूरत इंज़ाल की अक्सर किस्मों में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वो है HMI हर्बल इंडिया की गोली सलीम शहनशाही। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको मैं एक बात और वाज़ह कर दूं, अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल तौर पे इस बीमारी से छुटकारा पाएँ तो आपको कुछ चीज़ों की एहतियात भी बरतनी होगी। ख़ास तौर से इस तरह की वीडियो बिल्कुल देखना बंद कर दें, इस तरह की चैटिंग बंद कर दें और इस तरह की स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं तो उसको ख़त्म कर दें। और अगर ऐसे माहौल में आप रहते हैं जहाँ सिर्फ इसी तरह की बातें होती हैं तो उसको तर्क कर दें, तभी आप इलाज में कामयाब हो सकते हैं। वक्ती तौर पे जो दवाएं फ़ायदा करती हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ख़ास तौर से बंद कर दें। इमसाक बढ़ाने वाली नशीली दवाएं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खान पान का ख़ास तौर से ध्यान रखें। सादा खाना, मौसमी फलों का इस्तेमाल, मग़ज़ियात का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर बेहतर ये है कि किसी तजर्बेकार हकीम या डॉक्टर से मिलकर पूरी तरह आप सेटिस्फाई हो सकते हैं और इलाज में कामयाबी हो सकती है। मैं जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ वह है गोली सलीम शहनशाही का। 100% जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ अनमोल कुछ तेजात भी शामिल किए गए हैं। सूरत इंज़ाल की बेशतर किस्मों में काम करता है। अब आप नुस्खा सुन लें, नोट कर लें। गोली सलीम शहनशाही, हिमपताई, माजून सलीम शहनशाही, नाइट किंग कैप्सूल, इस तरह की दवाएं हैं जो आपको क़ुव्वत बा, इमसाक और सूरत इंज़ाल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। गोली सलीम शहनशाही में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं उनका ज़िक्र आपके सामने करना चाहूँगा। इसके अंदर मौजूद है अस्पंद,
उटंगन, करनफल, जायफल, अकरकरा, ये जड़ी बूटियाँ सेक्स ड्राइव को बढ़ाती हैं, दिमाग को तेज़ करती हैं, नई ताकत, नई जवानी पैदा करती हैं, सीमेन को बढ़ाती हैं और गाढ़ा करती हैं। इसमें दूसरी चीज़ें जो शामिल हैं उसमें बीजबंद, कौच के बीज, तमारिंदी, जो रुकावट को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर चीज़ होती हैं, बढ़ी हुई गर्मी को कम करती हैं। इसके अंदर अजवाइन खुरासानी और खसखस शामिल है, जो आपके दिमाग में बढ़ी हुई उत्तेजना को कम करती है, जिससे दिमाग को सुकून मिलता है और जल्दबाजी नहीं होती। कई बार संवेदनशीलता की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा हिस्सास होने की वजह से भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में वक्त कम लगता है, तो अजवाइन खुरासानी और इस तरह की खसखस जैसी चीज़ें जो हैं उसको कंट्रोल करती हैं। इसके अंदर शामिल कुश्ताए नुकरा और स्वर्ण वर्क, सोने के वर्क, इस मनी को गाढ़ा करते हैं, दिल दिमाग को ताकत देते हैं और जिस्मानी ताकत को भी बढ़ाते हैं। इसके अंदर शामिल कुश्ता मुसल्लस और कुश्ता बैज़ा मुर्ग, ये वो चीज़ें हैं जो आपको सीमेन को साफ़ करती हैं और बहने से रोकती हैं, यानी इसको गाढ़ा करती हैं और रुकावट को बढ़ाती हैं। इस गोली का इस्तेमाल, एक गोली रात को सोते वक्त गर्म दूध, गुनगुने दूध से मीठा मिश्री या शहद डालकर इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा माजून सलीम शाही का नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा कारगर होता है, ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा मुफीद है। मस्तगी रूमी, जोज़ बोआ, अकरकरा, करनफल, अज़गन, कुलंजन, जंजीबील, कबाब चीनी जैसी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जो सूरत इंजाल को दूर करती हैं और रुकावट को बढ़ाती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक सफ़ूफ़ का नुस्खा और बताता हूँ, वो इस्तेमाल करके भी आप इस बीमारी से बच सकते हैं, जिसमें रूमी मस्तगी, माजू, ताल मखाना, सालब मिश्री, सिंगाड़ा खुश्क और गोंद कीकर का, इन सब को मिश्री के साथ सफ़ूफ़ बनाकर इसका 5 ग्राम सफ़ूफ़ सुबह और 5 ग्राम सफ़ूफ़ शाम को इस्तेमाल करना बेहतर नताइज का मिलते हैं। गर्ज़ ये कि अगर आप सही से पूरी उम्मीद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ अगर आप किसी दवा को इस्तेमाल करते हैं और जल्दबाजी नहीं दिखाते, तो आपको कामयाबी यकीनी है, बशर्ते आप जल्दबाजी ना दिखाएं। ये ऐसा मर्ज़ नहीं है जो ठीक नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि आप सही टेक्निक पर और सही असबाब के साथ इसका इलाज करें।